हेलो हेलो एंड वेलकम। AWS की इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि VPC कैसे क्रिएट करते हैं। VPC क्रिएट करने के लिए आपको AWS के कंसोल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ग्लोबल सर्च में VPC सर्च करना है। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे VPC को, तो यहाँ पे आपको वो सर्विस यहाँ पे दिखेगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर्विसेज पे क्लिक करके इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी ऑप्शन में जाना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ से VPC सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इसके पहले आप देख सकते हो इसके सामने स्टार बना हुआ है। जो भी रिसोर्स आपको आपके यहाँ पे पिन करना रहेगा उसको आपको यहाँ पे स्टार पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार पे क्लिक किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बेसिकली होता क्या है कि आपको जो फ्रीक्वेंट सर्विसेज की यूसेज रहती है उसको आप पिन करके रखो, सो दैट कि आपको सर्च ना करना पड़े, आप यहीं से इसको यूज़ कर लो। तो चलते हैं अपने लैब के लिए। तो अब मैं यहाँ से VPC को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपना नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने ये डिसाइड किया था कि इस पूरे जो मैं ये AWS की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया यूज़ करने वाला हूँ। और VPC क्रिएट करने के लिए इससे पहले मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी रीजन्स AWS में हैं सब में एक नेटवर्क, सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे आपको मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं VPC क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप VPC क्रिएट करने के लिए जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, VPC एंड मोर। यहाँ पे आपको VPC, सबनेट, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे ये सारा कुछ आपको ऑप्शन मिलता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप न्यू हो तो आप VPC ओनली से स्टार्ट करो। तो मैं नेम देता हूँ यहाँ पे dev VPC और इसके बाद यहाँ पे मैं एक नेटवर्क देता हूँ 10.0.0.0/16। ये मेरा एक नेटवर्क है और जितने भी ऑप्शंस है एज इट इज उसको रखो एंड देन क्रिएट VPC। यहाँ पे मैं क्लास A की सीरीज को यूज कर रहा हूँ। और जैसे ही आप एक VPC क्रिएट करते हो आपको एक राउट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होके मिलता है। तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ राइट में, आप देख सकते हो कि जो ये राउट टेबल है वो कौन से VPC को अटैच्ड है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको नाम देता हूं मैं dev राउट टेबल। इसके बाद अब चलते हैं सबनेट्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक सबनेट क्रिएट करूँगा और सबनेट क्रिएट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने सबनेट को किस VPC के साथ में अटैच करना चाहते हो। तो यहाँ से मैं dev VPC चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क बता रहा है। अब मैं अपने सबनेट सेक्शन में सबनेट का नाम दूंगा। तो यहाँ पे सबनेट का नाम मैं दे रहा हूँ dev सबनेट और अवेलेबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस है। अगर आप नो प्रेफरेंस रखते हो तो AWS आपके बिहाफ में क्या करता है, एक अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेता है। तो AWS सेलेक्ट करे, इससे अच्छा कि मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे साइडर ब्लॉक देना है मुझे सबनेट के लिए। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10.0.1.0/24। अगर आप /24 देते हो तो इसका मतलब ये है कि इस सबनेट में मुझे 256 IP एड्रेस यूज़ करने के लिए मिलेगा। बट जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, अगर आप कोई भी सबनेट क्रिएट करते हो तो उसमें 5 IP एड्रेस वो रिजर्व रखते हैं। पहला नेटवर्क, दूसरा गेटवे, तीसरा DNS, चौथा DHCP, पांचवा ब्रॉडकास्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने सबनेट को क्रिएट करता हूँ। सबनेट क्रिएट करने के बाद मुझे अपने सबनेट को सेलेक्ट करना है। एक सेटिंग यहाँ पे है सबनेट सेटिंग्स, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये क्या करेगा, जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे इस नेटवर्क और सबनेट के अंदर, अगर ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो आपके EC2 इंस्टेंस को ऑटोमेटिक पब्लिक IP असाइन हो जाएगा। तो सबनेट्स हमारा रेडी है। अब आते हैं अपने इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे में यहाँ से मैं
अपना खुद का इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहा हूँ, dev igw, और इसके बाद इसको मैं करता हूँ क्रिएट करने के बाद ये बता रहा है कि आपको इसको किसी VPC के साथ में अटैच करना है। तो मेरे पास एक VPC है, dev VPC, इसको मैं इसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है राउट टेबल में। राउट टेबल में आने के बाद आपको अपने राउट टेबल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबनेट एसोसिएशंस में जाके अपने सबनेट को सेलेक्ट करना है। और एक और सेटिंग्स बची हुई है, अपने राउट टेबल को सेलेक्ट करो और राउट्स में जाके एडिट राउट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे मुझे 000/0 और इसके बाद इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन कंपलसरी है, इसलिए कंपलसरी है कि अगर आपको आपके EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट चाहिए, आप चाहते हो कि आपके जो EC2 इंस्टेंस का ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जाए, तो आपको ये राउट्स में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास VPC है, सबनेट है, राउट टेबल है और इंटरनेट गेटवे है। अब चलते हैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। EC2 इंस्टेंस में आपको यहाँ पे ग्लोबल डैशबोर्ड पे दिखेगा कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ से मैं इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड है EC2 इंस्टेंस का। यहाँ पे मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 रखूँगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अमेज़ॉन लिनक्स यूज़ करने वाला हूँ और उसका कौन सा वर्जन है आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप पुराना वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मुझे यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में t2.micro। आपको ये भी बता दूँ कि रिसेंटली AWS ने बहुत सारा पोर्टल लेवल पे चेंजेस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोर्टल स्लो हो गया है। बट एनीवेज, अब आते हैं की पेयर में। आपके पास जो भी की पेयर हो यहाँ से आप चूज़ कर लो। अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी की पेयर है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। अब आते हैं नेटवर्क सेटिंग्स में। नेटवर्क में आपको यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको आपका VPC यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप VPC सेलेक्ट करोगे तो जो भी अवेलेबल सबनेट्स रहेंगे तो यहाँ से आप ये ऑप्शन आ जाएगा और ये देखो ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अपना सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करना होगा। dev SG। ठीक है, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हो, बट रिकमेंडेशन यही है कि आपका अगर कस्टम VPC है तो आपके पास आपका खुद का सिक्योरिटी ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसने सेंस कर लिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लॉन्च किया है वो लिनक्स टाइप है, इसलिए पोर्ट 22 को इसने पूरे वर्ल्ड के लिए इनेबल कर दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। आपको पर्टिकुलर IP एड्रेस को ही वाइट लिस्ट होना चाहिए, ये पोर्ट 22। इसके बाद मुझे 8 GB का यहाँ पे स्टोरेज मिल रहा है, जनरल पर्पस वर्जन 3। और अगर आपको कुछ वॉल्यूम्स की रिक्वायरमेंट है तो आप साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद राइट साइड में आप देख लो कि आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल गए हैं एंड देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए मेरा इंस्टेंस रेडी हो रहा है, अभी ये पेंडिंग स्टेट में है और इसका स्टेटस चेक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में आ गया है। इसको सेलेक्ट करके क्लिक ऑन कनेक्ट और SH क्लाइंट पे आने के बाद जहाँ पे जो एग्जाम्पल मिल रहा है इसको कॉपी कर लो। और एक और चीज़, जो भी आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, जैसे अगर आपने उबंटू लिया है तो यूज़र नेम उसका उबंटू होता है,
मैंने अमेजोन लिनक्स लिया है तो उसका यूज़र नेम है EC2-user। ठीक है, अब आते हैं अपने जहाँ पे मैंने की पेयर स्टोर करके रखा है, वहाँ से मैंने अपने गिट बैश को ओपन कर लिया है। मैं जनरली थ्रू आउट दिस कोर्स मैं गिट बैश का ही यूज़ करने वाला हूँ, और जो URL कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये देखो पूछ रहा है यस या नो, मैंने यस किया। ये जो अपना EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है। यहाँ से आप IP एड्रेस देख सकते हो कि जो मुझे IP एड्रेस 10 की सीरीज़ का मैंने दिया था वो है। आपका ट्रैफिक आप गूगल वगैरह कोई भी साइट को पिंग कर सकते हो, इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। और पोर्टल पे अगर आप आते हो, पोर्टल पे भी आप सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। सेलेक्ट करो अपने EC2 इंस्टेंस को, इंस्टेंस ID, पब्लिक IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस, प्राइवेट DNS। हमने इलास्टिक IP दिया नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है इस लैब के लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स टाइप है, अमेजोन लिनक्स है। ठीक है, AMI ID क्या है, सिक्योरिटी में जाकर के आप सिक्योरिटी ग्रुप को वेरीफाई कर सकते हो, नेटवर्किंग में जाकर के आप नेटवर्क को वेरीफाई कर सकते हो। सारा कुछ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो इस लैब में हमने देखा कि हमारा खुद का VPC अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, और उस VPC के अंदर हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके दिखाया कि अगर आप लॉन्च करते हो तो आपको लॉन्च करने के टाइम पे क्या क्या ऑप्शन चूज़ करने होते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।